हेलो हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन टू ग्लोबल स्कॉलर्स एकेडमी। हम फिर से आ चुके हैं आपके लिए एक नए टॉपिक पे वीडियो लेके। लास्ट टाइम में हमने इतने सारे वीडियोस कवर किए हैं। हमने फर्स्ट इन इंडिया कवर किया है, हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में कवर किया है, हमने वर्ड मीनिंग्स कवर किए हैं, बहुत सारी चीज़ें कवर किए हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं समानार्थी शब्द यानी सिनोनिम्स। आपके सिनोनिम्स लेकर के आए हैं। यहाँ पे आपको टॉप जितने भी सिनोनिम्स एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं वो सब आज हम इस वीडियो में आपके सामने कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सिनोनिम आपका आता है गुड का। गुड को आप क्या बोलते हो? गुड का मतलब होता है एक्सीलेंट, फेवरेबल या फिर मार्वेलस। ये तीनों ही क्या हो जाएंगे? आपके गुड के सिनोनिम्स हो जाएंगे। सिनोनिम्स का मतलब पहले जान लेते हैं एक चीज में। सिनोनिम्स मतलब होता है कि वर्ड्स विथ सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है आपका? वर्ड्स विथ सिमिलर मीनिंग। ऐसे शब्द जिनकी मीनिंग क्या हो? सिमिलर हो या फिर सेम हो। एग्जैक्टली सेम भी हो सकती है और हल्की सेम भी हो सकती है कि उस रिस्पेक्ट में हम उन चीज़ों को यूज़ करें। लाइक जैसे हम फर्स्ट एग्जाम्पल से आपका देखते हैं। लाइक गुड, किसी को आप बोलो वेरी गुड, आपने तो बहुत अच्छा काम किया। सेम हम एक्सीलेंट भी बोल सकते हैं, वाओ योर वर्क इज एक्सीलेंट। फेवरेबल भी बोल सकते हैं कि वाओ यू आर डूइंग अ फेवरेबल जॉब, फेवरेबल वर्क। और मार्वेलस भी बोल सकते हैं। तो ये तीनों का सेंस क्या निकल रहा है? सेंस आपका क्या निकल रहा है? सेम निकल रहा है। तो दैट इज वाई ये सब क्या हो जाते हैं? हमारे साइनोनिम्स हो जाते हैं, या हिंदी में हम इन्हें समानार्थी शब्द भी कहते हैं। जैसे एक शब्द की कई मीनिंग्स। तो गुड चाहे एक्सीलेंट, चाहे फेवरेबल, चाहे मार्वेलस, किसी भी चारों को आप यूज कर सकते हो। आपका मीनिंग जो निकलेगा वो सेम निकलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सेकेंड वर्ड इज बैड। बैड का क्या होता है? ऑफुल। बहुत ज़्यादा ऑफुल सिचुएशन है, बैड सिचुएशन है, टेरिबल, बहुत ज़्यादा ही, ये तो बहुत टेरिबल सिचुएशन हो गई है, यानी बहुत बेकार सिचुएशन अकर हो गई है, बहुत पुअर। ये सब क्या है? आपके बैड का सिनोनिम है। नेक्स्ट वन इज योर हैप्पी। आज तो तुम बहुत हैप्पी लग रहे हो, यानी हैप्पी का मतलब क्या होता है? आज तो तुम बहुत खुश लग रहे हो, यानी जॉयफुल लग रहे हो, चीयरफुल लग रहे हो, या कंटेंट लग रहे हो। बोलते नहीं है कि आप तो आज बहुत चीयरफुल लग रहे हो, बहुत जॉयफुल लग रहे हो। कहने का क्या मतलब है? आप तो बहुत खुश लग रहे हो, हैप्पी लग रहे हो। नेक्स्ट वन इज योर सैड। सैड का क्या मतलब होता है? दुखी या फिर उदास। दुखी या फिर उदास। तो इसे आप क्या बोल सकते हो? आप तो अनहैप्पी हो, आप तो मिजरेबल हो, या फिर आप तो मेलैंकली, या बोलते हैं ना आप, ये तीनों वर्ड्स जो है वो दुख के सेंस में, उदासी के सेंस में यूज किए जाते हैं। अनहैप्पी, मिजरेबल या फिर मेलैंकली। नेक्स्ट वर्ड इज योर फास्ट। फास्ट का मतलब आप सब जानते हो क्या होता है? आपका तेज। फास्ट मतलब क्या होता है? तेज। सेम क्विक, रैपिड और स्विफ्ट, तीनों का मतलब क्या होता है? आपका तेज। तेज मतलब रैपिड, स्विफ्ट और क्विक तीनों होता है। इसी से रैपिड से आजकल चल रहा है ना रैपिडो। रैपिडो का मतलब क्या है? कि हम आपको कहीं भी तेज सर्विसेज देंगे। तो एक आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। नेक्स्ट वर्ड इज जो स्लो। स्लो का मतलब क्या होता है? आपका धीमा। स्लो का मतलब क्या होता है? धीमा। इसे आप क्या बोल सकते हो? अनहरिड बोल सकते हो, लेजरली बोल सकते हो, स्लगिश बोल सकते हो। स्लगिश, लेजरली, अनहरिड, ये तीनों आपके स्लो के सिनोनिम्स हैं। स्लो मतलब इन तीनों का मीनिंग कहीं ना कहीं धीमे से निकलता है। नेक्स्ट वर्ड इज योर ब्यूटीफुल। कहते हैं ना आप तो बहुत ब्यूटीफुल हो। ब्यूटीफुल का मतलब क्या हो जाएगा आपके? आप तो बहुत ज़्यादा सुंदर हो। कैसे हो? सुंदर। इसका दूसरा भी सेंस क्या बोलते हैं? आप तो बहुत गॉर्जियस लग रहे हो, आप तो बहुत लवली हो, या फिर आप बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हो। ये भी क्या हो जाता है? आपका ब्यूटीफुल का सिनोनिम। नेक्स्ट वन इज योर अगली। अगली का मतलब क्या होता है? बदसूरत। अगली का मतलब क्या होता है? बदसूरत का ब्यूटीफुल का अपोजिट आप कह सकते हो, यानी कि आप तो बहुत ज़्यादा हिडियस, अनअट्रैक्टिव, अनप्लीजेंट, ये सब आपके अगली के सेंस में यूज हो सकता है। चाहे आप किसी को अगली बोलो, अनअट्रैक्टिव बोलो, अनप्लीजेंट बोलो, खैर किसी को ऐसे बोलना नहीं चाहिए। जस्ट मैं आपको सिनोनिम्स बता रही हूँ, ये नहीं कि यूज़ करने लग जाओ, नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज योर बिग। बिग का मतलब क्या होता है? बड़ा। बिग का मतलब क्या है? बड़ा। तो बिग का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? लार्ज, ह्यूज, मैसिव। मैसिव बोलते हैं ना, बहुत मैसिव चीज़ें हैं, यानी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। नेक्स्ट वन इज योर स्मॉल। स्मॉल का मतलब क्या होता है? आपका छोटा। कोई भी चीज़ छोटा मतलब स्मॉल। टाइनी, पिटाइड या मिनिएचर। जैसे आजकल ना मिनिएचर, आपकी मिनिएचर पेंटिंग्स बनती हैं, मिनिएचर सॉफ्ट टॉयज आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, यानी छोटे छोटे, स्मॉल स्मॉल, इसे क्या बोलते हैं? आपका मिनिएचर। नेक्स्ट वन इज योर स्मार्ट। स्मार्ट मतलब तो आप सभी जानते हो, तेज तर्राक, एकदम दिमाग वाला। दैट इज योर इंटेलिजेंट, क्लेवर, या फिर आपका ब्राइट भी आप बोल सकते हो। बोलती ना टीचर्स बोलती है ही इज़ अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट, शी इज़ अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट, यानी बहुत स्मार्ट है। नेक्स्ट वन इज योर डम्ब, जो थोड़ा सा मतलब
कम चीज़ें समझ पाए उन्हें क्या बोलेंगे हम, डम्ब बोलेंगे। डेट इज़ अ स्टूपिड, सिली, फुलिश, ये आपको डम्ब का सिनोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, डेट इज़ योर एंग्री। एंग्री का मतलब क्या होता है, गुस्सा होना। एंग्री का मतलब क्या होता है आपका, गुस्सा होना, फ्यूरियस होना, मैड होना या फिर किसी पे अपसेट होना, इसे क्या बोलेंगे, एंग्री होना। नेक्स्ट वन इज योर काम। काम यानी जो बहुत धैर्यवान होता है, जिसके अंदर बहुत पेशेंस होता है, बहुत धैर्य होता है, यानी जो बहुत पीसफुल होता है, सीरीन होता है या फिर आपका ट्रैंक्विल होता है, उसे क्या बोलेंगे, काम। काम यानी बहुत धैर्यवान, पेशेंट, इसे क्या बोलेंगे, पेशेंट भी आप इसे लिख सकते हो, काम का एक और हो सकता है, पेशेंट भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट वन इज योर हॉट। हॉट मतलब क्या होता है आप सब जानते हो, हॉट मतलब तो होता है गर्म, कोई भी चीज़ गर्म हो यानी फिर कोई भी चीज़ वार्म हो या फिर स्कॉचिंग हो, बॉइलिंग हो। बॉइलिंग मतलब क्या होता है, उबालना, गर्म हो, गर्म करना। नेक्स्ट इज योर कोल्ड। कोल्ड मतलब आपका ठंडा। ठंडा चिली, फ्रीजिंग, फ्रॉस्टी। फ्रॉस्टी वेदर है, बहुत ठंडा मौसम है ना, फ्रीजिंग आइस से रिलेटेड, चिली ठंडा ठंडा, ये सब क्या बोलते हो आप, चिली। चिली मेरे लिए चिली कोल्ड ड्रिंक लाओ, ये सब बोलते हैं ना, ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक लाओ, सॉरी चिली नहीं, चिल कोल्ड ड्रिंक लाओ। ओके, नेक्स्ट वन इज योर ईजी। ईजी मतलब क्या होता है आपका, आसान, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट ना हो, बहुत सिंपल हो। सिंपल हो जाए, एफर्टलेस हो जाए, स्मूथ हो जाए, यानी कि जिस काम को करने में एफर्ट ना लगे वो कैसा हो जाएगा, ईजी हो जाएगा, बहुत स्मूथ सिंपल चीज़ें। और हार्ड यानी कठिन। हार्ड का मतलब क्या है आपका, कठिन। इसका क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट, टफ या फिर आपका चैलेंजिंग। ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। चैलेंजिंग मतलब ये तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ें आ गई हैं। नेक्स्ट इज योर स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है ताकतवर होना। क्या होना, ताकतवर यानी पावरफुल होना, स्टर्डी होना, रोबस्ट होना, रोबोट नहीं, रोबस्ट यानी स्ट्रॉन्ग होना, ताकतवर होना। कैसा होना आपका, ताकतवर। ताकतवर को क्या बोलेंगे आपका, पावरफुल। नेक्स्ट वन इज योर वीक। वीक मतलब होता है आपका कमज़ोर। वीक मतलब क्या होता है आपका, कमज़ोर। बोलते हैं ना यार आजकल तो आप बहुत ज़्यादा फीबल लग रहे हो, फ्रेजाइल लग रहे हो या हेल्पलेस लग रहे हो, यानी कमज़ोर लग रहे हो। नेक्स्ट वर्ड इज योर, वेट, हाँ ओके, ब्राइट। नेक्स्ट वन इज योर ब्राइट। ब्राइट का मतलब क्या होता है, शाइनिंग, चमकना, रेडियंट। बोलते हैं ना ये बहुत रेडियंट। रेडियंट क्या होता है, जो चमकती हैं। या फिर ल्यूमिनस, आप सबने पढ़ा होगा ना, ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, यानी इसका मतलब होता है ब्राइट, मतलब होता है आपका चमकदार। क्या मतलब होता है आपका, चमकदार। नेक्स्ट इज योर डार्क। डार्क मतलब आप जानते हो डिम, ग्लूमी या शैडोई। शैडो कैसी होती है, डार्क होती है ना, तो शैडोई। देन इज योर फ्रेंडली। कोई बहुत फ्रेंडली हो तो उसे क्या बोलेंगे, आप तो बहुत एमाइबल हो, काइंड हो, वार्म हो, ऐसे बोलते हैं ना कि आप तो बहुत घुल मिल जाते हो लोगों से, आप तो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो। और इसी का जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा अनफ्रेंडली, जो ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं करता, अनफ्रेंडली टाइप के, यानी हॉस्टाइल, कोल्ड, रूड। बोलते हैं ना आपका तो बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेवियर है, यानी आपका तो बहुत ज़्यादा अनफ्रेंडली बिहेवियर है। नेक्स्ट वन इज योर क्लीन। क्लीन का मतलब तो आप सभी जानते हो, साफ सुथरा। क्लीन का मतलब क्या होता है, साफ सुथरा, यानी नीट हो, टाइडी हो, स्पॉटलेस हो, इसे आप क्या बोलोगे, क्लीन। नेक्स्ट इज योर डर्टी। डर्टी मतलब क्या होता है आपका, गंदा होता है, यानी कोई भी चीज़ बहुत फल्थी हो, मेसी हो, ग्रीमी हो, इसे क्या बोलेंगे आपका, गंदा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे आती हूँ, रिच। रिच का मतलब क्या होता है आप सब जानते हो, अमीर। रिच का मतलब क्या है आपका, अमीर। डेट इज वेल्दी। बोलते हैं ना बहुत वेल्दी लोग हैं, प्रॉस्पेरस लोग हैं, एफ्लुएंट लोग हैं, यानी कि रिच, अमीर। ठीक है, प्रॉस्पेरस बोलो, वेल्दी बोलो, एफ्लुएंट बोलो। नेक्स्ट वन इज योर पुअर। पुअर का मतलब आप जानते हो, यानी गरीब होना। कैसे होना, गरीब होना। डेट इज योर नीडी होना, डेस्टिट्यूट होना या फिर इनपॉवराइज्ड होना, इसे आप बोलते हो पुअर। नेक्स्ट वन इज योर काइंड। काइंड मतलब क्या होता है, किसी के प्रति बहुत दयालु होना। कैसा होना आपका, दयालु होना। दयालु होने को आप क्या बोलते हो, काइंड होना। जैसे आपका कंपैशनेट होना, जेनरस होना, जेंटल होना, आप बहुत जेंटल हो दूसरों के प्रति, जेनरस हो दूसरों के प्रति, यानी बहुत दयालु हो, दया भावना रखते हो। और अब इसी का उल्टा हो जाएगा क्रूएल होना। क्रूएल मतलब बहुत दूसरों के प्रति एकदम घृणा रखना। डेट इज योर मीन होना। कहते हैं ना कितनी मीन लड़की है, कितना मीन लड़का है, यानी कितना क्रूएल लड़का लड़की है। हार्श या फिर रथलेस होना, रूथलेस होना, ये आपका क्या हो जाता है, क्रूएल हो जाता है। नेक्स्ट वन इज योर स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग की अगर हम बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग किस सेंस में, फ्लेवर के सेंस में, यानी कि जैसे कि आप बोलते हो ना कि इसमें से तो मिर्च का बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आ रहा है, यानी मिर्च बहुत ज़्यादा लग रही है मुझे, इसे आप क्या बोलते हो, इंटेंस बोलते हो, शार्प बोलते हो या फिर टांगी बोलते हो। ओके, नेक्स्ट वन इज योर वीक। वीक भी फ्लेवर के सेंस में, जैसे बोलते हैं ना कि अरे यार इसमें तो बिल्कुल नमक का बहुत वीक फ्लेवर है, लाइक नमक है ही नहीं इसमें, है ना, कहते हैं कि इसमें तो यार मुझे धनिया का फ्लेवर नहीं आ रहा है, लाइक धनिया का बहुत वीक फ्लेवर आ रहा है, तो इसे आप क्या बोलोगे, ब्लैंड बोलोगे, माइल्ड बोलोगे या फिर टेस्टलेस बोलोगे। ठीक है, नेक्स्ट इज योर ओल्ड। अगर कोई मतलब पुराना, ओल्ड, प्राचीन, ओल्ड कई सेंस में यूज होता है, आपका ओल्ड एज के सेंस में भी यूज होता है। ओल्ड मतलब प्राचीन, पुरानी चीजें, दैट इज योर एजेड, एल्डरली, एंशियंट। ठीक है, ये सब का
सॉरी ये सब आपकी क्या चीज़ें हैं, ओल्ड का आपका सिनोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट इज योर यंग। यंग मतलब होता है आपका यूथफुल, जवेनाइल या फिर फ्रेश, बोलते हैं ना बहुत यंग जनरेशन है, डेट इज योर यंग, जवानी जैसे आप कहते हो। नेक्स्ट इज योर ईजी गोइंग। ईजी गोइंग मतलब कोई भी चीज़ बहुत आसानी से चल रही हो, रिलैक्सड हो, कैजुअल हो, चिल हो, इसे आप क्या बोलोगे, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट इज योर लेजी होना। लेजी मतलब क्या होता है आपका आलसी होना। कैसा होना आपका, आलसी होना, लेजी होना यानी आइडल होना, स्लॉथफुल होना और इनएक्टिव होना। स्लॉथ क्या होता है, स्लॉथ सबसे ज़्यादा लेजीएस्ट एनिमल है, आप सब जानते होंगे। स्लॉथ सबसे ज़्यादा क्या है आपका, लेजीएस्ट एनिमल है, इसीलिए स्लॉथफुल बोला जाता है। स्लॉथ बहुत धीरे धीरे चलता है, आप कभी उसकी वीडियोस वगैरह देखो नेट वगैरह पे तो आपको दिखेगा स्लॉथ बहुत धीरे धीरे चलता है, इसीलिए उसको लेजी, बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा लेजीएस्ट एनिमल वो होता है। नेक्स्ट इज योर इनएक्टिव। फिर आता है डेलिशियस। डेलिशियस बोलते हैं ना बहुत ज़्यादा टेस्टी खाना बना है, डेलिशियस स्वादिष्ट जिसे आप बोलते हो, यानी बोलते हैं ना यमी खाना बना है, बहुत यमी है, बहुत फ्लेवरफुल है, बहुत टेस्टी है, तो ये सब आपका क्या हो जाएगा, डेलिशियस हो जाएगा। नेक्स्ट इज योर डिसगस्टिंग। डिसगस्टिंग मतलब होता है कोई चीज़ मतलब अच्छी नहीं लगी, डिसगस्टिंग है ये चीज़ें, यानी आपका रिवॉल्टिंग है, ग्रॉस है या फिर रिपग्नेंट है, ये सब क्या हो जाएंगे आपके डिसगस्टिंग। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज और ओल्ड फैशन। ओल्ड फैशन बोलते हैं ना, तुम तो बहुत ओल्ड फैशन लग रहे हो, यानी बहुत आउटडेटेड, पुरानी चीज़ें हो गई हैं। आर्काइक या फिर आप बोल सकते हो ऑब्सोलीट, ये क्या होता है आपका, ओल्ड फैशन की मीनिंग होती है आप ऑब्सोलीट वगैरह। मॉडर्न, मॉडर्न का सिनोनिम्स क्या होता है, कंटेम्प्रेरी या फिर करेंट या फिर ट्रेंडी। बोलते हैं ना आजकल तो ट्रेंड में ये चल रहा है, ट्रेंड में चल रहा है मतलब अभी मॉडर्न डेज में ये चीज़ें चल रही हैं, तो आपका ट्रेंडी, करंट, कंटेम्प्रेरी, मॉडर्न का सिनोनिम्स हो जाएगा। ओके, फिर यहाँ पे आते हैं लव पे। लव का मतलब होता है आपका अफेक्शन, पैशन या फिर एडोरेशन, या कहते हैं ना मैं आपको बहुत अडोर करता हूँ, मैं आपको बहुत एडमायर करता हूँ, इसका मतलब क्या है, लव करना, ठीक है, किसी को अडोर करना, एडमायर करना। नेक्स्ट इज योर हेट। हेट मतलब क्या होता है, घृणा, यानी किसी को डिसलाइक करना, लोथ या फिर आपका डिटेस्ट, ये सब क्या हो जाएगा, हेट का सिनोनिम्स हो जाएगा, समानार्थी शब्द हो जाएंगे। कमिंग टू बिग। बिग का मतलब होता है बिग का एक तो मतलब होता है बड़ा, यहाँ पे आप किस सेंस में पढ़ रहे हैं, इम्पैक्ट के सेंस में। इम्पैक्ट मतलब क्या होता है, इसका क्या असर पड़ा है, क्या इम्पैक्ट है, कोई किसी चीज़ को कहते हैं ना कि अरे यार तुम्हारी इस गलती का तो मेरी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है, तो इस सेंस को आप क्या बोल सकते हो कि ये बहुत सिग्निफिकेंट है या फिर मॉन्यूमेंटल है या फिर ट्रेमेंडस है। क्या है, सिग्निफिकेंट है, मॉन्यूमेंटल है या फिर ट्रेमेंडस है, इसका मतलब होता है बिग का, बिग इम्पैक्ट का। और किसी भी चीज़ को बहुत स्मॉल, छोटा इम्पैक्ट पड़े, जैसे कहते हैं ना कि अरे यार मेरी गाड़ी चोरी हो गई लेकिन इसका मेरी लाइफ में कोई बहुत इम्पैक्ट नहीं पड़ा, यानी बहुत छोटा सा इम्पैक्ट पड़ा, यानी कि बहुत माइनर सा, छोटा सा या फिर ट्राइवियल या फिर आपका इनसिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट क्या होता है, बड़ा इम्पैक्ट, इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट, इसी का उल्टा क्या हो जाएगा, इनसिग्निफिकेंट। नेक्स्ट इज योर शार्प। शार्प मतलब क्या होता है, नुकीला, पॉइंटेड, कीन, एक्यूट, इसे क्या बोलते हो आप, शार्प। शार्प का मतलब क्या है आपका, नुकीला, क्या है आपका, नुकीला। ओके, दिस इज योर शार्प। नेक्स्ट पे हम आते हैं डल। डल का मतलब क्या होता है ना, ब्लंट, जैसे बोलते हैं ना चाकू बहुत ब्लंट हो गई, यानी नुकीली नहीं रह गई, लाइफलेस या फिर आपका टीडियस, ये सब क्या हो जाएगा, डल का सिनोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड पे आती हूँ, दैट इज योर हार्ड। हार्ड किस सेंस में यूज हो रहा है, मटेरियल के सेंस पे, किसी कठोर, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की, मटेरियल की बात हो रही है। डेट इज योर सॉलिड, रिजिड या फिर आपका फर्म, ये क्या हो जाएगा, आपके मटेरियल की बात है। नेक्स्ट इज योर सॉफ्ट। सॉफ्ट बोलते हैं ना कोई चीज़ बहुत मतलब मुलायम, सॉफ्ट का मतलब क्या होता है आपका, मुलायम, यानी कुशन्ड या फिर आपका प्लायबल या फिर आपका टेंडर, ये सब क्या है आपका सॉफ्ट का सिनोनिम्स है। नेक्स्ट इज योर ब्राइट। ब्राइट किस सेंस में, आपके कलर के सेंस में, बोलते हैं ना कि ये कलर बहुत ज़्यादा ब्राइट है, जैसे रेड कलर बहुत ब्राइट लग रहा है, तो ये यानी क्या मतलब है, वाइब्रेंट है, ये कलर बहुत रेडियंट है, चमकदार कलर है या फिर आपका ब्रिलियंट है, ये आप बोल सकते हो। नेक्स्ट इज योर फेंट। फेंट भी कलर के बारे में बोलते हैं ना कि अरे यार इस कपड़े का कलर तो फेंट हो गया। फेंट मतलब क्या होता है, दब गया है, कलर जा चुका है, यानी पेल हो चुका है, लाइट हो चुका है या फिर पेस्टल हो चुका है। ये पेल वर्ड जो है लोगों के फेस के लिए भी कभी कभी यूज करते हैं, जैसे बोलते हैं ना कि तुम्हारे तो चेहरे का रंग उड़ गया, यानी पेल फेस हो गया। नेक्स्ट इज योर इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट मतलब क्या होता है आपका, आप सब जानते हो, इम्पॉर्टेंट मतलब होता है जरूरी, इंपॉर्टेंट यानी कोई भी चीज़ क्रूशियल हो, वाइटल हो, सिग्निफिकेंट हो, यानी इंपॉर्टेंट हो। नेक्स्ट इज योर अनइम्पॉर्टेंट, यानी जो ज़्यादा ज़रूरी ना हो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना हो, डेट इज़ योर ट्राइवियल, माइनर या फिर इनसिग्निफिकेंट। नेक्स्ट वर्ड पे आती हूँ, दैट इज़ योर रिच। रिच कैसा, टेस्ट के सेंस में रिच, यानी कि बोलती हूँ ना बहुत फ्लेवरफुल चीज़ है, बहुत फुल है, रोबस्ट है, इंटेंस है।
नेक्स्ट इज जो प्लेन, बोलते हैं ना कि अरे यार ये तो बहुत प्लेन सा बना दिया ना, प्लेन मैगी बना दिया। एक होती है एकदम टेस्टफुल मैगी, प्याज टमाटर सब कुछ डाल वाल के, एक होती है एकदम सिंपल प्लेन मैगी। तो इसकी बात क्या है, अगर प्लेन की हम बात करते हैं वो सिंपल सा या फिर ब्लैंड या फिर माइल्ड से आप क्या बोलते हो, प्लेन की बात करते हो इन द सेंस ऑफ टेस्ट। सॉफ्ट की अगर मैं बात करूँ साउंड के सेंस में, लोग बोलते हैं ना कि अरे यार तुम्हारी आवाज़ तो बहुत सॉफ्ट है, तो क्या उसकी आवाज़ मुलायम हो जाएगी? मुलायम तो नहीं हो जाएगी ना। सॉफ्ट का मतलब होता है बहुत आपकी आवाज़ जेंटल है, क्वाइट है, सबटल है, यानी सुनने में अच्छी लग रही है, कानों में चुभ नहीं रही है, सॉफ्ट सी है, प्यारी सी है। देन इज योर लाउड, कुछ लोग बोलते हैं अरे यार इतना भी लाउड मत बोलो कि मेरे सिर दुखने लगे, यानी बहुत ज़्यादा नॉइजी होना, बूमिंग होना, थंडरिंग होना, ये बोलते हैं लाउड होना। बहुत लाउड का मतलब सिर्फ चिल्लाना नहीं होता, लाउड का मतलब होता है किसी की ऐसी आवाज़ में कानों में चुभे कि अरे मैं तो सर दर्द होने लगे सुनते सुनते, यानी नॉइजी, बूमिंग, ठीक है। नेक्स्ट वन इज योर ये तो गलत हो गया, मेसी। नेक्स्ट वन इज योर मेसी होना, बोलते हैं ना अरे यार तुम कितने मेसी हो। मेसी मतलब हर चीज़ ख़राब कर देते हो, ये इधर फेंक दिया, वो उधर फेंक दिया, मतलब बहुत ज़्यादा डिसऑर्गेनाइज्ड हो। मेसी मतलब कैसे हो, बहुत ज़्यादा डिसऑर्गेनाइज्ड हो, अनटाइडी हो, या फिर आपका क्लटर्ड हो। नेक्स्ट वर्ड इज योर क्विक मतलब अभी मैंने आपको बताया तेज़, यानी रैपिड स्विफ्ट या फिर आपका इमीडिएट। नेक्स्ट पे आती हूँ स्लो, किसकी बात हो रही है यहाँ पे? स्लो मतलब होता है धीरे धीरे, एक्शन की बात हो रही है। वो कहते हैं तुम बहुत स्लो चल रहे हो, यानी बहुत धीरे धीरे चल रहे हो, दैट इज योर लीजरली या फिर ग्रेजुअल तो हम चेंजेस की भी बात करते हैं ना, जब हम स्लो चेंजेस, धीरे धीरे कहीं पे चेंजेस होते हैं उससे हम क्या बोलते हैं, ग्रेजुअल चेंजेस, और आपका डेलिबरेट होता है। नेक्स्ट वर्ड इज योर क्लियर मतलब क्लियर आइडिया के बारे में बात कर रहे हैं कि आपके पास कोई आइडिया हो जो बहुत ज़्यादा क्लियर हो, दैट इज योर ल्यूसिड, ट्रांसपेरेंट एंड प्लेन। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं कन्फ्यूजिंग मतलब क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड होना, परप्लेक्सिंग होना, या फिर आपका बैफलिंग होना, यानी कन्फ्यूजिंग होना, यानी कन्फ्यूज़न वाला, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें कन्फ्यूज़न को हिंदी में एग्जैक्टली बोलेंगे आपका संदेह कह सकते हो, आपका किसी चीज़ में कन्फ्यूज़न होना, संदेह होना। नेक्स्ट इज योर स्ट्रॉन्ग किस सेंस में बात हो रही है यहाँ पे, आपके इमोशन के सेंस में। कहते हैं ना यार मेरे इस मामले में मेरे इमोशंस के साथ मत खेलो, बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस है, यानी बहुत इंटेंस इमोशंस है, बहुत ओवरपावरिंग है, या फिर बहुत फियर्स है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज योर माइल्ड इमोशंस की बात होती है कि ठीक है बहुत माइल्ड इमोशंस हैं, यानी काम है, जेंटल है, या फिर आपके सबटल है। नेक्स्ट मीनिंग पे आते हैं, नेक्स्ट साइनोनिम्स पे। ओल्ड की बात करूँ अगर पर्सन के सेंस में, यानी एजेड लोगों की बात हो रही है, किस सेंस पे, ओल्ड तो चीज़ें भी होती हैं बट यहाँ पे पर्सन की बात हो रही है, तो आप उन्हें क्या बोलोगे, एजेड, या फिर सीनियर मेंबर्स, या फिर एल्डरली मेंबर्स, ठीक है। नेक्स्ट की बात करती हूँ यंग जो पर्सन्स होते हैं, अभी हमारी जो एज है यंग एज, उसे आप क्या बोलोगे, टीनेजर एज या टीनेज एज, या फिर आपका एडोलसेंट एज, या फिर आपका इन्फेंटाइल एज, ये सब क्या होता है आपका यंग का सिनोनिम्स है। नेक्स्ट इज योर फनी होना, यानी हंसमुख होना, हंसाना, यानी कॉमिकल होना, अम्यूजिंग होना, या फिर आपका ह्यूमरस होना, ये सब आपके फनी के मीनिंग्स हैं। नेक्स्ट इज योर फनी का जस्ट उल्टा, बहुत सीरियस होना, यानी बहुत सॉम्बर होना, सिंसियर होना, ग्रेव होना, इसे आप क्या बोलोगे, बहुत सीरियस होना किसी मैटर पे। नेक्स्ट इज योर वार्म का मतलब होता है आपका टोस्टी, माइल्ड, बाल्मी, ये सब क्या होता है आपके वार्म का मतलब है, वार्म का सिनोनिम्स है। कूल का मतलब क्या है आपका, क्रिस्प है, रिफ्रेशिंग है, चिली है, ये सब आपका कूल का सिनोनिम्स है। कूल का क्या है आपके सिनोनिम्स है, सेम वर्ड सेम मीनिंग्स है इन सब का। नेक्स्ट इज जो ब्रेव होना, निडर होना, मैं तो किसी से नहीं डरता, डैट इज जो ब्रेव होना, यानी आपका बोल्ड, मैं तो बहुत बोल्ड हूँ, फियरलेस हूँ, करेजियस हूँ, यानी ब्रेव होना, ओके। नेक्स्ट इज योर कॉवर्डली मतलब क्या होता है, डरपोक, ब्रेव का उल्टा डरपोक, यानी स्पाइनलेस, स्पाइन मतलब क्या होता है, रीढ़ की हड्डी, स्पाइनलेस, टिमिड, फेयरफुल, इसको मतलब क्या होता है, डरपोक होना, क्या होता है, डरपोक होना, कॉवर्डली, ठीक है। उल्टा इज नेक्स्ट इज योर इंटरेस्टिंग मतलब बोलते हैं ना कि अरे तुम तो बहुत इंटरेस्टिंग बातें बताते हो, यानी बहुत रोमांचक बातें बताते हो, डेट इज योर फैसिनेटिंग चीज़ें बताना, इंगेजिंग चीज़ें बताना, इंट्रीगिंग चीज़ें बताना। इंटरेस्टिंग का ये मतलब होता है, आपका सिनोनिम्स होता है। नेक्स्ट इज योर बोरिंग मतलब होता है ना यार तुम तो एकदम बोरिंग आदमी हो, यानी टीडियस आदमी हो, एकदम मोनोटोनस हो, एकदम डल हो, क्या हो, डल हो, मोनोटोनस हो, टीडियस हो, यानी बोरिंग हो। नेक्स्ट वर्ड इज योर हैवी मतलब क्या होता है आपका भारी, हैवी मतलब क्या होता है भारी, डेट इज योर डेंस, मैसिव, या फिर वेटी मतलब जिसमें किसका वेट ज़्यादा होता है। नेक्स्ट इज योर लाइट, अगर हम सेंस की उसकी बात करें, वेट के सेंस में बोलते हैं ना अरे यार तुम तो बड़े स्लिम हो गए हो आजकल, स्लिम ट्रिम लग रहे हो, मतलब बहुत पतले लग रहे हो, वेटलेस लग रहे हो, या लाइट वेटेड लग रहे हो, या फिर एयरी लग रहे हो। एयरी का ये मतलब नहीं है कि फूक मार दो उड़ जाऊंगा, वो वाला सेंस नहीं है। एयरी मतलब हल्के के सेंस में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज योर
डल की अगर हम बात करें इंटेलिजेंस के रूप में, जैसे क्या कहते हैं ना, कह रहे यार तुम्हारे पास दिमाग ही नहीं है, उस सेंस में अगर यूज़ करें, यानी आपका स्लो, डिम या फिर आपका डेंस यूज़ हो सकता है। नेक्स्ट, तो फिर हाँ, यहाँ पे हमारे सारे सिनोनिम्स क्या हो चुके हैं, ओवर हो चुके हैं। आज हमने क्या इस वीडियो में कवर किया, हमने सिनोनिम्स के बारे में कवर किया। जितने सिनोनिम्स हम देख सकते थे हमने देखा, उन वर्ड्स की मीनिंग को भी देखा, समझा। आप सभी जानते हो कि हर एक एग्जाम्स में सिनोनिम्स बहुत ज़्यादा अपनी महत्वता रखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये सारे सिनोनिम्स कवर करने, तो इसीलिए हमने इन वीडियो में कवर किया है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है और हमारे पुराने वीडियोस भी आपको हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर इन्फॉर्म करिएगा कि आपको वीडियोस डेली के कैसे लगते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।